हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे ऑर्डरिंग ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। तो मैं आपको बताऊंगी कि जम्बल्ड वर्ड्स को हमें कैसे रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। जम्बल्ड वर्ड्स का मतलब क्या है? जम्बल्ड वर्ड्स मतलब कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें जो वर्ड्स होंगे, मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन होगा, वर्ब होगा, वो आपको सारे मिक्स दिए होंगे, मतलब उसकी कोई सेंस नहीं बन रही होगी। आपको क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है और आपको सेंटेंस की एक सेंस बनानी है, मतलब उस सेंटेंस का एक मीनिंग बनाना है। तो आपके जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इनको अरेंज करने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं। इन केस अगर आपको रूल्स भूल भी जाएं तो उसके लिए क्या है, एक टेक्निक है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो चलिए पहले देखते हैं रूल्स क्या हैं। तो इसके लिए रूल्स टू रीअरेंज जम्बल्ड इनटू करेक्ट ऑर्डर। क्या रूल्स हैं जम्बल्ड को रीअरेंज करने के लिए करेक्ट ऑर्डर में? तो आपके रूल्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपका जम्बल्ड सेंटेंस जो है कैसा है। अगर आपका जम्बल्ड सेंटेंस एक स्टेटमेंट है तो उसके लिए अलग रूल्स होंगे। अगर आपका जम्बल्ड सेंटेंस एक क्वेश्चन है, उसमें एक मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए अलग रूल्स होंगे। अगर आपके जम्बल्ड सेंटेंस में कोई ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या सजेशन है तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपका जम्बल्ड सेंटेंस एक स्टेटमेंट है तो उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे। तो उसके लिए क्या रूल्स हैं? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लगाना है, वर्ब के बाद हमें लगाना है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने ये रूल ऐसे रूल लगा लिया अपने स्टेटमेंट को, मतलब अपने जम्बल्ड सेंटेंस को, तो हमारा जम्बल्ड सेंटेंस जो होगा वो रीअरेंज हो जाएगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। जिनको समझ नहीं आई है वो एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो ये है एक एग्जाम्पल जम्बल्ड सेंटेंस की, जिसको कि हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो जब भी आपको एक जम्बल्ड सेंटेंस दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले उसमें क्या देखना है कि वो सेंटेंस कैसा है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि वो सेंटेंस कैसा है तो उसी हिसाब से आप उसमें रूल्स लगाओगे। आप देखोगे कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है तो उसमें आप स्टेटमेंट वाला रूल लगाओगे। अगर आपका सेंटेंस जो है एक क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन वाला रूल लगाओगे। और अगर आपका सेंटेंस जो है वो एक ऑर्डर है, सजेशन ऑर्डर होगा, सजेशन होगा या रिक्वेस्ट होगा, तो उसमें आप वैसे ही रूल लगाओगे। तो आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तभी आप रूल जो हैं वो लगा सकते हो। तो सबसे पहले ये जो आपका सेंटेंस है इसको आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस आपका कैसा है। कैट्स बॉक्सेस जंप इनटू, तो ये सेंटेंस जो है ये आपका सिंपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के लिए क्या रूल बताया मैंने आपको? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ढूंढना है, वर्ब लगाना है, उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही इसमें लगाइए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो इसमें ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है, इसमें से सब्जेक्ट क्या है इन चारों में से? कैट्स बॉक्सेस जंप इनटू, सब्जेक्ट क्या है आपका? कैट्स। इसको दे देना है नंबर 1। उसके बाद हमें ढूंढना है वर्ब। तो ये हो गया। इसके बाद 3 बचे, 3 में से हमने ढूंढना है कि हमारा वर्ब क्या है। बॉक्सेस जंप इनटू, तो वर्ब क्या है हमारा? वर्ब है हमारा जंप, इसको दे देना है नंबर 2। नंबर फिर उसके बाद हमें ढूंढना है प्रीपोजिशन। तो आपका प्रीपोजिशन बॉक्सेस और इनटू में से प्रीपोजिशन है इनटू, इसको दे देना है नंबर 3। और लास्ट बचा जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको अरेंज करना है 1 पे कैट्स, 2 क्या है 2 है जंप, 3 है इनटू और 4 है बॉक्सेस। क्या सेंटेंस बन गया? कैट्स जंप इनटू बॉक्सेस। तो आपका बन गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस, कैट्स जंप इनटू बॉक्सेस। तो ऐसे अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली रीअरेंज कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका जम्बल्ड सेंटेंस एक क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या रूल रहेगा। तो क्वेश्चन वाले जम्बल्ड सेंटेंसेस जो होंगे ये 2 तरह के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसका कि हम येस और नो में आंसर दे सकते हैं, जैसे हो गया डू यू ईट, डू यू स्टडी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे इनका हम येस और नो में आंसर दे सकते हैं, तो इनके लिए अलग रूल्स होंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि जो WH से स्टार्ट होते हैं। कौन से? WH से जो स्टार्ट होते हैं उनके लिए अलग रूल्स होंगे। तो क्या बोला मैंने कि जो आपके जम्बल्ड सेंटेंसेस होंगे अगर वो एक क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्वेश्चन को मतलब किस टाइप का ये क्वेश्चन है। अगर कि मतलब किस टाइप का ये क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो WH से स्टार्ट हो रहा
सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है मतलब डू से स्टार्ट हो रहा है, या फिर जिस क्वेश्चन का आप आंसर येस और नो में दे सकते हो, तो उसके लिए आपको अलग रूल लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो येस और नो में उसका आंसर बनता है, मतलब WH वाले क्वेश्चंस को छोड़ के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको ये वाला रूल लगाना है। तो ये जो रूल है, ये क्या रूल है, सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका रूल, मतलब WH वाले क्वेश्चंस को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपका ये रूल बनेगा जिनका कि येस और नो में आंसर बनता है। तो इसकी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है यू बॉक्स डू जंप इनटू। तो इसमें रूल लगाते हैं। सबसे पहले क्या, वर्ब ढूंढना है हमें, सबसे पहले ढूंढना है हमें वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें, डू, इसको दे दिया हमने नंबर 1। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, इसको दे दिया हमने नंबर 2। उसके बाद हमें ढूंढना है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, जंप प्रीपोजिशन है, तो ये दोनों जो हैं ये साथ में ही आएंगे, जंप इनटू, तो इनको दे दिया हमने नंबर 3। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा बॉक्स, बॉक्स को दे दिया हमने नंबर 4। तो क्या सेंटेंस हमारा बना, डू यू, नंबर 1 पे है डू, उसके बाद यू, थर्ड पे क्या दिया हमने, जंप इनटू बॉक्स, डू यू जंप इनटू बॉक्स। तो ये बन गया हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो एक WH क्वेश्चन है, मतलब WH वर्ड से अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए वाई, ऐसे वाला सबसे पहले आपको ये वर्ड लिखना है। जैसे वेयर है तो सबसे पहले आपको वेयर लिखना है, अगर आपके क्वेश्चन में वाई है तो सबसे पहले आपको वाई लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चनिंग वर्ड। उसके बाद आपको ढूंढना है वर्ब, वर्ब ढूंढना है, उसके बाद वर्ब लिखना है। तो वर्ब के बाद आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ये रूल बन गया आपका कौन से क्वेश्चंस के लिए, WH क्वेश्चंस के लिए, मतलब जिनको जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। क्या रूल है, सबसे पहले आपको लिखना है आपका वर्ड, मतलब जिस वर्ड से आपका क्वेश्चन बन रहा है, जैसे वेयर है, वाई है, सबसे पहले वो वर्ड लिखना है। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, वाई यू डू बॉक्स जंप इनटू। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको एक जंबल्ड सेंटेंस दिया हुआ है, जंबल्ड सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है ये, एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, मतलब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है। उसके बाद आपको ढूंढना है कि आपका क्वेश्चन जो है वो कैसा क्वेश्चन है, मतलब WH से स्टार्ट हो रहा है या ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, मतलब डू से स्टार्ट हो रहा है जिसका कि आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन जो है, तो हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो WH से स्टार्ट हो रहा है, वाई WH से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या रूल लगाना है, ये वाला रूल लगाना है हमें। क्या रूल है ये, सबसे पहले बाद हमें वर्ब ढूंढना है, वर्ब क्या है, डू, तो इसको दे दिया नंबर 2। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट है यू, इसको दे दिया हमने नंबर 3। उसके बाद हमें प्रीपोजिशन ढूंढनी है, प्रीपोजिशन है जंप इनटू, तो ये इसको दे दिया हमने नंबर 4। तो उसके बाद हमें ढूंढना है अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये है बॉक्स, इसको दे दिया हमने नंबर 5। तो क्या सेंटेंस बना, 1 पे क्या है वाई, 2 पे है डू यू, उसके बाद क्या है जंप इनटू बॉक्स, वाई डू यू जंप इनटू बॉक्स। तो ये बन गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ऐसे आपको अगर रूल्स पता होंगे और आपको पता होगा कि आपका सेंटेंस कैसा है, तो आप इजीली उनको अरेंज कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपके जंबल्ड सेंटेंस में कोई ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या सजेशन है, तो आपको क्या रूल लगाना है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन के लिए आपका एक ही रूल है, वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ये है आपका रूल, किसके लिए, ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के, इन तीनों के लिए एक ही रूल है। ऑर्डर, अगर आपके जंबल्ड सेंटेंस में कोई ऑर्डर होगा, जैसे मतलब कोई ऑर्डर है कि जाओ, डू गो एंड गेट
मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ और मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे ये आपके ऑर्डर वाले सेंटेंस हो जाएंगे। तो इसके लिए भी आपका यही रूल रहेगा, और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस के लिए भी आपका यही रूल रहेगा, और सजेशन के लिए भी आपका यही रूल रहेगा। रिक्वेस्ट के लिए जैसे प्लीज़ वाले सेंटेंसेस हो गए रिक्वेस्ट के लिए, और सजेशन अगर कोई होगी मतलब जिसमें कोई सजेशन वगैरह होती है शुड वगैरह के साथ, मतलब शुड मॉडल वगैरह लगा होगा, तो उसके वैसे सेंटेंसेस के लिए हमें कौन सा रूल लगाना है, ये वाला वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको एग्जाम्पल रीअरेंज करना है। तो ये जो है ये आपका कैसा सेंटेंस है, जंप इनटू बॉक्स। इसमें क्या है, एक ऑर्डर है, जंप इनटू बॉक्स, जंप बॉक्स इनटू, तो इसमें बनेगा जंप इनटू बॉक्स। इसमें क्या है, एक ऑर्डर दिख रहा है। तो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को आपके क्या, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस के लिए क्या रूल लगाना है, ये वाला वर्ब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें, वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारा, जंप, इसको दे दिया नंबर 1। प्रीपोजिशन क्या है, इनटू, इसको दे दिया नंबर 2, और ऑब्जेक्ट है बॉक्स, इसको दे दिया नंबर 3। तो क्या सेंटेंस बना, जंप इनटू बॉक्स। तो ये बन गया हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये थे हमारे रूल्स डिफरेंट जम्बल्ड सेंटेंसेस के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्टेटमेंट्स के लिए क्या रूल हैं। अगर आपका जम्बल्ड सेंटेंस जो है एक स्टेटमेंट है तो उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए हमने रूल पढ़ा सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद हमने पढ़ा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आपका जंबल्ड सेंटेंस जो है एक क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या रूल रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपका जंबल्ड सेंटेंस जो है वो कैसा क्वेश्चन है। अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए अलग रूल होगा, अगर WH से स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए अलग रूल होगा। WH से स्टार्ट जो नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए क्या रूल होगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वर्ड जो है, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो WH से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए रूल होगा आपका वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आपके सेंटेंस में कोई अगर आपके जंबल सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या सजेशन है तो उसके लिए रूल रहेगा वर्ब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये थे डिफरेंट रूल्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन केस अगर आपको रूल्स याद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक टेक्निक है कि आप अपना उसके लिए एक टेक्निक है जिससे आप अपना जंबल सेंटेंस जो है वो रीअरेंज कर सकते हो। तो क्या टेक्निक है वो, सबसे पहले आपको जो जंबल सेंटेंस दिया होगा उसको आपको रीड करना है 4-5 बार, उसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अच्छे से रीड कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी वर्ड्स मतलब आपको लगता है ये पहले आना चाहिए, ये मतलब सब्जेक्ट पहले आना चाहिए या वर्ब आना चाहिए, जो भी इसके बाद आना चाहिए, मतलब जो भी आपको लगता है, तो अच्छे से रीड करने के बाद आपने नंबर दे देना है। मतलब सब्जेक्ट जैसे आपको लगेगा कि ये वर्ड्स पहले आएंगे, मतलब जैसे जैसे आपको वर्ड्स लगते हैं वैसे आपको नंबर दे देना। नंबर देने से ये होता है कि आपको याद रह जाएगा कि पहले हमने क्या लिखना है उसके बाद क्या लिखना है, नहीं तो ऐसे आपको दोबारा रीड करना पड़ता है। नंबर से आपको ईजी हो जाता है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको रीड करना है सेंटेंस को अच्छे से, जो भी आपने सेंटेंस बनाया, नंबर मतलब जंबल्ड वर्ड्स को नंबर देके जो भी सेंटेंस आपका बना, मतलब जो भी सेंटेंस आपने रीअरेंज करके बनाया उसको लास्ट में आपको रीड करना है और देखना है कि इसकी एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है या नहीं। अगर आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है तो गुड, अगर नहीं बन रहा तो आपको क्या करना है, दोबारा उसको रीअरेंज करना है वैसे ही जैसे मैंने बताया, रीड करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड करना है और उस नंबर देने हैं जंबल्ड वर्ड्स को। तो ऐसे आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा, अगर आपको रूल्स नहीं आते तो आज की वीडियो में इतना ही। और एंड में क्या है, आपके लिए एक टेस्ट है। ये आपको एक जंबल्ड सेंटेंस दिया है मैंने, इसको आपको रीअरेंज करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता देना है। इससे पता चलेगा कि कितने लोगों को समझ आई है। तो सारे लोग कमेंट कीजिए। प्रैक्टिस कराऊंगी कि जंबल्ड वर्ड्स को कैसे रीअरेंज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।